इस अध्याय और उसके 28 पद से 32 पद तक हम पढ़ेंगे और इसमें हम पहला पद पढ़ेंगे और दूसरा पद आप जोर से पढ़ेंगे। आमीन। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर के कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर चला गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी पिताजी, हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। ये 32 पद क्यों नाम जोर से सब लोग पढ़ें। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर मैसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए, ये उसका विश्वास कर लेते। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पे उसके सोच विचार पर हमें आशीष मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले और परमेश्वर की मर्जी पूरी हो हमारे जीवन के द्वारा। हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर हमें अवश्य आशीष देगा। बोले आमीन। आज है मिशन संडे। महीने का दूसरा संडे को हम मिशन संडे मनाते हैं और बहुत महत्व देते हैं मिशन हमारी कलीसिया की जान है। बोलो, मिशन कलीसिया की जान है। एक दूसरे से बोलो, मिशन कलीसिया की जान है। आमीन। नाउ ये क्या जान है? जैसे एक आदमी के अंदर दिल होता है ना, और वो धक धक करता है। जिस कलीसिया में दिल है धक धक करने वाला, वो कलीसिया बढ़ेगी। जैसे ही अगर आपकी सांस खींच ली जाए, आदमी बढ़ेगा या खत्म। कलीसिया वे खत्म हो गई जिनके अंदर मिशन नहीं है। मिशन जान है कलीसिया की, जो बढ़ता है। आमीन। कलीसिया की क्या है? जान। अगर मिशन हटा दोगे तो कलीसिया मर जाएगी। बोलो, मिशन हटा दो तो कलीसिया मर जाएगी। कलीसिया बढ़े और जिंदा रहे, उसके लिए क्या करना है? मिशन। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। दैट्स अ मेन थीम। मुख्य बात क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि कोई नाश ना हो, कोई मरे नहीं, सबको बचाना चाहता है। बचेंगे कैसे? बाइबल कहती है, जो लोग यीशु का नाम लेंगे वे बचेंगे। पूरी दुनिया को यीशु का नाम लेना है। अब उसके लिए हम लोगों के पास जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोग अपने आप आकर के यीशु को मानेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे हो जाए तो ये जो टीवी में आप जब खोलते हो तो टीवी में आप देखिए सबसे ज़्यादा न्यूज़ कम आएगी, पिक्चरें कम आएंगी, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आता है और हर साबुन की बार बार साबुन, शैम्पू, तेल अट्रैक्ट करते हैं ना बार बार और उस पर पैसा फूंकता है। आपको क्या मिलता है? एडवर्टाइजमेंट में पैसा फूंकता है और तब जाके लोग आकर्षित होते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो वास्तव में उद्धार करता है, उसका कितना प्रचार हो रहा है? उसका कितना प्रचार होना चाहिए जो पूरी दुनिया को उद्धार करता है? बाकी सब चीजें तो नकली हैं। टीवी में जितनी भी चीजें दिखाई जा रही हैं वो सब नकली हैं। वो सर वो जो है वो मीडिया जो है और जिस तरीके से प्रेजेंट करती है वो सब नकली चीजें हैं, वो झूठ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सत्य है, बाइबल कहती है। और उनका प्रचार कितना होना चाहिए, उस पर कितना धन इकट्ठा होना चाहिए। मिशन के लिए दीवाना है। मसीह यीशु को लोग पहुंचाएं, लोग जान जाएं, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है। लोगों को सच्चाई पता चलनी है। चारों तरफ के धर्मों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लाके प्रेजेंट करना, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों की। क्योंकि दुनिया में इतना कंपटीशन है, दुनिया में इतना ज्यादा अपना अपना एडवर्टाइजमेंट लोग कर रहा है और उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। उनके प्रोडक्ट जब बिकेंगे नहीं तो वो दूसरी कंपनी वो दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, उस पर क्लेश होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। इसीलिए तो हमले होते हैं हमारे मसीह यीशु में कि लोग, अरे इनके लोग बढ़ते चले जा रहे, क्योंकि मार्ग सच है, बिल्कुल सत्य है। कुछ करते हैं नहीं हम लोग, केवल साधारण से रीति से लोगों के पास पहुंचते हैं, यीशु का वचन बताते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें समझ में आता है, परमेश्वर उनके अंदर जाता है, वास्तव में उनकी पाप क्षमा करते हैं, वास्तव में उन्हें चंगा करता है, लोग चेंज हो जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। ठट कर्म है नहीं, रीति रिवाज परंपराएं है नहीं, सादा जीवन है, सिंपल जीवन है, खुशी का जीवन है, आनंद का जीवन, भक्ति का जीवन है। ठट कर्म है नहीं।
इस तरीके से लोग सचमुच में एहसास करते हैं और वो यीशु के पास आते हैं। तो जब प्रभु यीशु का राज बढ़ता है तो वास्तव में चारों तरफ परेशानियां भी होती हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हम अपना प्रचार बंद कर दें? क्या हम ये मिशन का काम बंद कर दें क्योंकि लोग विरोधी हैं, क्योंकि लोगों को बुरा लग रहा? हम इसकी परवाह नहीं करते। हमको कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाना है और वो लेके पहुंचना है। तो अजी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने हमसे और आपको सेवा दी है। उसने कहा कि तुम पहले शैतान की सेवा करते थे, शैतान के अनुसार चलते थे, शैतान के लिए जीते थे, शैतान का प्रचार करते थे, लेकिन अब चूंकि मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने तुम्हें अपनी संतान बना लिया, अब तुम जगत की ज्योति हो, अब तुम उजाला बनो मेरे लिए। आमीन। अब हम उजाला बने, हमारे द्वारा उजाला लोगों को मिले। जो अंधकार में चल रहे हैं वे अब अंधकार से निकल कर आए, अब हम रोशनी बने। अब हमको शायद मोमबत्ती बनना होगा, हो सकता है हम गलें, जलें, पिघलें, छोटे होते चले जाएं, मर जाएं एक दिन, लेकिन कितने लोगों को जो रोशनी देंगे आप, उससे कितने लोगों को फायदा होगा। यही है मिशन। अपनी जिंदगियों को अब यीशु के लिए लगा देना, अपनी जिंदगियों को अब यीशु के लिए सेवा करना, प्रचार करना, गवाही देना। दिस इज द मीनिंग ऑफ, है ना, मिशन में पूरी तौर से अपनी जिंदगी को अर्पण कर देना। तो मिशन क्यों हम मनाते हैं? ताकि हर एक विश्वासी इस बात को समझे कि कोई नाश ना हो, सबको बचाना है और उसके लिए मुझे कुछ करना है। क्या करना है मुझे? हमको उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें वास्तव में यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए ताकि लोग जाने यीशु मसीह कौन है, यीशु क्या करते हैं। इसके लिए खुद भी प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए हम जो है पर्चे बंटवा सकते हैं, इसके लिए हम जो है किसी पास्टर को भेज सकते हैं, उसकी खर्चा उठा सकते हैं, किसी को भेज करके, राइट। ये सब तरीके हैं जिससे मिशन का कार्य बढ़ता है, जिससे प्रचार कार्य बढ़ता है, जिससे लोग जानते हैं। बहुत जरूरी है हमको अपनी जिंदगियों में इस तरीके से मिशन का कार्य करने। अगर हम सब बंद हो जाएंगे तो हमारी कलीसिया भी बंद हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उन कलीसियाओं को परमेश्वर ने बंद करवा दिया, उन कलीसियाओं को उठने नहीं दिया, उन कलीसियाओं को परेशानियों में डाल दिया जो कलीसियाओं ने मिशन को खो दिया है, क्योंकि मिशन उनकी जान थी और वही चीज उन्होंने खत्म कर दी। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन हम लोग उस कार्य को नहीं करते हैं। तो क्या होता है? हम लोग वास्तव में अनाज्ञाकारी हैं, हम लोग सचमुच में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तब हमारा रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते तभी टूटते हैं जब हम रिश्तों की कदर नहीं करते। मुझे और आपको गंभीरता से समझना है कि हमारी सिचुएशंस क्या है, हमारी परिस्थितियां क्या है। आज हम कुछ बातें इस अध्याय से बताएंगे, जबकि हम मत्ती उसका 21 अध्याय में पढ़ रहे हैं और यहां लिखा हुआ है कि तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उसने पहले के पास जाकर के कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। और वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। वो एकदम झिड़क देता है और एकदम वो मिना कर देता है। कितना कठिन लगता है ये बात, कितना बुरा लगता है। और ये पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि वास्तव में यहाँ एक बाप अपने बच्चे से उम्मीद करता है, उम्मीद होती है बाप को बच्चों से। हर व्यक्तियों को उम्मीद होती है, बाप को अपने बच्चों से होती है, बच्चों को अपने बाप से होती है, माता को अपने बच्चे से होती है और बच्चों को माता से होती है। उम्मीद होती है हर एक से। परमेश्वर भी हमसे उम्मीद कर रहा है। बोलो, परमेश्वर भी हमसे उम्मीद कर रहा है। बोलो, परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। अच्छा, जब कोई उम्मीद करता है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैं? लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ये समस्या हो जाती है कि हम उम्मीद को कभी कभी अगले की उम्मीद पहचानते नहीं हैं, है ना। हम अगले की उम्मीद को नहीं पहचानते, अगले की उम्मीद पर हम ध्यान नहीं देते, अगले की उम्मीद की बात नहीं सोचते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और फिर हम परमेश्वर की बात अगर करें या हम अपने माता पिता की बात करें, उनका उम्मीद करना हमसे बुरा नहीं होता, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। उन्होंने हमें बनाया या उन्होंने पैदा किया, हमें पाला पोसा, वो हमें सब कुछ जरूरतें पूरी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वे उम्मीद करेंगे। एक पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है, एक पति अपनी पत्नी से उम्मीद करती है, भाई बहन से भी उम्मीद करते हैं लोग। अलग अलग प्रकार की उम्मीदें होती हैं।
कभी कभी क्या होता है कि बहुत से दुनिया के लोग भी आपसे उम्मीद कुछ करते होंगे, पड़ोसी करते होंगे, मित्र करता होगा, चर्च के विश्वासी भी उम्मीद करते हैं। उम्मीद एक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और जब कोई उम्मीद से आपसे पूछता है और वो जब उम्मीद आपकी पूरी नहीं करता तो आपको बुरा तो लगता है, आपको ठेस पहुंचती है, आपको चोट पहुंचती है, आपको तकलीफ होती है। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके विषय में हमें समझना होगा। वो पेन कैसा होता है, वो दर्द कैसे होता है जब कोई व्यक्ति रिजेक्ट कर देता है। ये पेन, ये बुरा लगता है। बाप को बुरा लगा, मैं विश्वास करता हूं कि बाप को बुरा लगा कि ये कैसा लड़का है जो काम नहीं कर रहा, जो बात नहीं मान रहा। वो कह रहा है दाग की बारी में मेरे को बहुत काम है। दाग का मतलब जो अंगूर का खेत है उसमें बहुत ढेर सारा काम है, और आज मैं तुझसे कह रहा हूँ बेटा तू वैसे तो काम नहीं करता, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ तू चल मेरे संग काम कर, मेरा हाथ बटा, मेरी जिम्मेदारी को समझ, मेरे ऊपर बहुत बड़ा काम है। लेकिन वो लड़का क्या कहता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं करूँगा। ये एक कितना रफ टफ उत्तर है, ये एक फीलिंग्स को कितना हर्ट्स करता है, कितनी चोट पहुंचाता है जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है, आपकी सहायता मांग रहा है, आपका साथ मांग रहा है, और आप नहीं देते हो तो आपको, उस सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचती है। आपके जिंदगी में क्या कभी ऐसे मोड़ आए कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया और आपकी फीलिंग्स चोट पहुंची? मैं विश्वास करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जहां आपने चोटें खाई हैं, जहां उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई, जहां लोगों ने आपको निराश किया होगा। बहुत से लोग जो हैं कभी कभी अपनी जरूरत के समय पैसे के लिए जब किसी के पास जाते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ मैं अपना मुंह खोल के कहता हूं आंटी से, अगर आंटी मुझे पैसा दे देंगी तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन आंटी ने साफ साफ मना कर दिया। मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि अरे मैंने क्यों मुंह खोला, मैं क्यों कहा मैंने ऐसे। कभी कभी ये चोट बहुत बुरी होती है। अपने जीवन में ऐसा मोड़ आपके जरूर आया होगा जहां आपने हाथ फैलाया, आपकी पूरी नहीं हुई, आपने सहायता मांगी, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आप जब जाते हो सड़क पे, कोई साधन नहीं मिलता और आप लिफ्ट लेना चाहते हो और आप गाड़ी हाथ दिखाते हो, वो रोकते नहीं हैं आपके लिए, कोई मोटरसाइकिल वाला रोकता नहीं, सब आपको रिजेक्ट कर देते हैं। आपको बुरा लगता है, आप देर हो रही है, आपको नुकसान होने वाला है, आप परेशान में पड़े रहते हो, आपको तकलीफ होती है। वो एक रिजेक्शन जो आप सबसे ज्यादा उनसे जिनसे आप प्यार करते हो या जिनसे आपको उम्मीद होती है, कुछ लोगों से जिनसे उम्मीद नहीं है आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जिनसे उम्मीद है वे तोड़ेंगे, बहुत बुरा लगता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सचमुच में जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो हमारी उम्मीद कोई तोड़ देता है तो हमें बुरा लगता है। बोलो एक दूसरे से, उम्मीद टूटने पर बुरा लगता है। बोलो परमेश्वर को भी हमसे उम्मीद है, वो भी हमसे उम्मीद करता है, और जब हम उसकी बात नहीं मानते, जब हम उसका कहना नहीं मानते तो उसे भी बुरा लगता है? हमारे परमेश्वर को बुरा लगता है जब वो हमसे कुछ कहता है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम एकदम, कभी कभी हम लोग मुंह फट है ना, एकदम नहीं हम नहीं करेंगे। बाइबल परमेश्वर कह रहे हैं तुम प्रार्थना करो, हम नहीं करेंगे। बाइबल के परमेश्वर कहते हैं तुम वचन पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं जाओ चर्च में जाओ, हम नहीं जाएंगे। प्रभु कहते हैं जाओ सेवा करो, हम नहीं करेंगे। प्रभु कहता है जाओ प्रचार, हम नहीं करेंगे। प्रभु कहते हैं जाओ दान दो, हम नहीं देंगे। बाइबल कहती है जाओ अपना सारा दशमां, हम नहीं देंगे। कितना हम लोग रिजेक्ट करते हैं आज्ञाओं को, खटाखट फटाफट करते नहीं, एकदम कहना नहीं मानते, जानते हैं परमेश्वर कह रहा है, लेकिन हम फिर भी इग्नोर करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है ये? क्यों हम परमेश्वर के साथ ऐसे पेश आते हैं? हम क्यों परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं? हम क्यों बात परमेश्वर की नहीं मानते हैं? बहुत गंभीर बात है। हमारा रिश्ता है उससे, लेकिन जब वो हमसे कहता है तो हम उसकी बात क्यों नहीं मानते? क्यों रिजेक्ट कर देते? क्यों कैंसिल कर देते हैं? इतना बढ़िया परमेश्वर, इतना प्यारा परमेश्वर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर, जब हमसे वो कुछ कहता है तो हम उसकी उम्मीद को तोड़ते क्यों हैं?
क्या आपने अपने जिंदगी को ऐसा सोचा है ना आपने कि आप भी इस छोटे पुत्र की तरह बेहूदी हरकत करते हैं, नहीं करते हैं? अपने परमेश्वर को, अपने पिता को एकदम मना कर देते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है। बच्चे बिगड़ गए हैं, अच्छे संस्कार नहीं मिले उनको, जिनकी वजह से क्या करते हैं, हम लोग एकदम मना करते हैं। मना करने में हम एकदम हैं, एक्सपर्ट हैं। हमको एकदम कोई मना करे तो एकदम हम लोग क्या करते हैं, कोई काम के लिए कहे एकदम मना कर देते हैं। मैंने बहुत मिनिस्ट्री में ऐसे देखा है, मिनिस्ट्री के मामले में विश्वासी लोग एकदम मना कर देते हैं, एकदम मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर है, ऐसा करके मना करते हैं। ये एक चुनौती है कि हमको परमेश्वर अवसर देता है, हमको परमेश्वर एक सचमुच में हमसे रुचि लेता है, वो हमसे प्यार करता है, जिसकी वजह से वो नीचे उतरकर हमें कुछ काम देने आता है, कुछ जिम्मेदारी देने आता है। अगर परमेश्वर हमको कुछ काम दे रहा है, कुछ जिम्मेदारी दे रही है, हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आपको कोई पूछ रहा है, वरना दुनिया में पूछने वाला भी कोई नहीं है। पर अगर हमसे परमेश्वर पूछ रहे हैं कुछ करने के लिए, वो भी परमेश्वर, ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, पूछता वही है जिससे किसी को रुचि है, पूछता वही है जिससे किसी से प्यार है, पूछता वही है जो किसी से उम्मीद करता है। और ये परमेश्वर हमारे बीच में हमसे उम्मीद करते हैं। यहाँ एक उदाहरण यीशु मसीह दे रहे हैं छोटे पुत्र के बारे में। बोले, एक पिता के 2 पुत्र थे और उसका एक छोटा लड़का जो कुछ काम धाम नहीं करता था, फालतू पड़ा रहता था। तो एक दिन ज्यादा काम होने की वजह से बाप ने कहा अपने बच्चे से, जा, क्या तू मेरे संग काम कर सकता है? दाग की बारी में उसने कहा, मैं नहीं करूंगा। उसने एकदम मना कर देता है। तब उसका दिल दुखी होकर के वो दूसरे बेटे के पास जाता है, और दूसरा बेटा बड़ा सज्जन दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, और उसने कहा, हाँ पापा चिंता नहीं करो, मैं आपका काम करूंगा। पिताजी को अच्छा लगा कि चलो ये बड़ा लड़का तो हमारा ठीक है, कहना माना। लेकिन बाइबल स्टोरी कुछ और बता रही है। अगर स्टोरी को ध्यान से देखो तो क्या लिखा है कि छोटे पुत्र ने मना तो किया, लेकिन बाइबल कहती है कि वो बाद में पछताया। और एक वहां पर बड़ा भाई या उसका बड़ा पुत्र जो हाँ करता है, प्रॉमिस करता है, और वो बहुत ही अच्छी पिक्चर दिखाता है, लेकिन वो गया नहीं काम करने। अब यहां स्टोरी चेंज होती है, बड़ा ताज्जुब होता है, बड़े अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस स्टोरी को ऐसे बताए? प्रभु यीशु मसीह को तो सचमुच में स्टोरी हकीकत में है, आज ऐसा है इसलिए बता रहे हैं, दुनिया में ऐसा हो रहा है इसलिए बता रहे हैं। अब यहां पर एक व्यक्ति है जो कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि छोटा पुत्र मना करता है, वो सचमुच में मना करता है, वो निराश पिक्चर देता है, लेकिन बाद में वो पछताता है। क्या कर रहा है वो? पछताता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द क्रिश्चियन लाइफ। जब हम पछताएं, जब हम मन फिराएं, या जब हमें रियलाइजेशन होता है, जब हम अपनी गलतियों का एहसास करें कि यस आई मेड मिस्टेक, मैंने क्या किया, गलती की है कि मैंने अपने पिताजी का कहना नहीं माना, मैंने अपने पिताजी की बात को काट डाला, मैंने उनको एकदम झटके में बिना सोचे समझे मना कर दिया। लेकिन बाद में वो अपने दिल में दुखी होता है और पछताता है, और वो सोचता है कि नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो रियलाइज करता है, वो पहचानता है। मित्रों, मुझे और आपसे गलतियां हो सकती हैं, मैं और आप एक झटके में परमेश्वर काम को ना करने के लिए मना कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ सकते हैं, ऐसा हमारा जीवन है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक बात की एक और उम्मीद करता है हमसे कि अगर आपने मना कर दिया और कोई बात नहीं, लेकिन अब एक उम्मीद करता है कि क्या तुम पश्चाताप करोगे, क्या तुम अपनी गलती मानोगे, क्या तुम्हें रियलाइजेशन होगा।
आपने प्रचार नहीं किया, आपने गवाही नहीं दी, आपने दशमांश नहीं दिया, आपने मिशन के लिए कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। परंतु क्या परमेश्वर उम्मीद कर सकता है कि आप पश्चाताप करेंगे, फिर जाएंगे, फिर से जाएंगे, फिर पकड़ेंगे वो जिम्मेदारी। कुछ शिक्षा मैं देना चाहता हूं। यंग लोग हैं हमारे पास, बच्चे लोग हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों को इस तरीके के बच्चे नहीं होना चाहिए। पहली चीज, हम लोगों को हमेशा बड़ों का आदर करना है, हमें हमेशा माता पिता का आदर करना है, हमेशा अपने सीनियर्स लोगों का आदर करना चाहिए और कभी भी उनके संग रूडनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमेशा रेस्पेक्ट करें। और बाइबल हमें सिखाती है इफिसियों उसका 6 अध्याय में, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें खोल करके, और कंप्यूटर पास्टर भी खोल के दिखाएंगे, और यहां लिखा हुआ है इफिसियों उसका 6 अध्याय, और उसके 6 अध्याय के एक पद में क्या लिखा है? बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये क्या है? ये उचित है। क्या है ये? उचित क्या है? बोलो, उचित क्या है? उचित क्या है? जोर से बोलो, उचित क्या है? उचित क्या है? जोर से बोलो जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उचित ये है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जब भी वो काम कहें काम करो, वो कहें जाओ तो जाएं। ये एक पिक्चर बहुत क्लियर है। अब हमको थोड़ा सा आपको क्लियर बातें और बताएंगे। पहले तो ये जान लो कि बाइबल कहती है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आमीन। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहां पर लिखा प्रभु में माता पिता। आमीन। प्रभु में अपने माता पिता महत्वपूर्ण चीज है। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो वे जो माता पिता वास्तव में प्रभु में है, परमेश्वर उनका बड़ा आदर करना चाह रहा है कि जो माता पिता प्रभु में हैं, यीशु मसीह में हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनका आदर हमें करना चाहिए। आमीन। जो मसीह में हैं, जो प्रभु में हैं, जो चर्च आते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनका आदर बहुत करना चाहिए। परंतु यहां मेरा मतलब ये भी नहीं है कि जो प्रभु में नहीं है तो उनका कहना ना माना जाए, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। माता पिता तो माता पिता हैं, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो, तब भी हमें उनका आदर मानना, उनका कहना। लेकिन जहां मामला परमेश्वर का आ जाए, जहां मामला चर्च का आ जाए, जहां मिशन का आ जाए, वहां पर आप उनको नहीं, प्रभु को पहले कहना मानना है। यह महत्वपूर्ण चीज है। तो माता पिता जो हैं वो हमारे प्रभु से बड़े नहीं है, परमेश्वर से बड़े नहीं है। ये बात जान लीजिए। जहां परमेश्वर की आज्ञा टूट रही हो, जहां परमेश्वर की बात कट रही हो, वहां पे माता पिता को समझाना होगा, बोलना होगा। जैसे जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया तो मेरे माता पिता ने मुझे मना किया कि मैं सेवा में ना जाऊं, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर बनूं। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर की बुलाहट थी और परमेश्वर की आवाज थी। उसके लिए मैंने अपने घर में बहस की और बहस का नतीजा ये निकला कि मेरे पिताजी नाराज हुए, उन्होंने घर से बाहर निकाला क्योंकि मैंने उनका कहना नहीं माना। तो जब मैंने प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करते हुए घर से निकल गया, मैंने आज्ञा उनकी भले नहीं मानी, लेकिन मैंने सुप्रीम फादर की आज्ञा मानी जो सबसे बड़ा है। आमीन। तो उसमें मेरे परमेश्वर मुझे आशीष देंगे क्योंकि मैंने उनको माना है। वो अनभिज्ञ थे, वो अनजान थे, इसलिए वो अपनी इच्छा पूरी करने जा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वास्तव में मेरे पिताजी रियलाइज करते हैं कि जब वे उद्धार पाते, जब वे प्रभु में आ जाते हैं, तब वो कहते हैं हाँ डैनियल, तुमने अच्छा कदम उठाया, तुम प्रभु की सेवा में आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि हम प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने। हमारे माता पिता जो प्रभु में हैं वो कह सकते हैं कि जाओ चर्च में जाओ सेवा करो। बहुत से माता पिता, संसारिक माता पिता कभी नहीं चाहेंगे बच्चे चर्च में जाएं। माता पिता बहुत से जो हैं वो रोकेंगे चर्च में जाने से, काम करवाने से, है ना। वो सिर्फ कहेंगे पढ़ाई कराओ, बेटा जो संडे वाले दिन भी उनके दिमाग में फितूर घुसा हुआ है कि संडे वाले दिन भी पढ़ाई कर। कितना पढ़ाइया बनेगा और क्या करेगा वो हम लोग मिलके देख लेंगे एक दिन। लेकिन अगर जो लोग चर्च में अपने बच्चों को काम करवा रहे हैं और सेवा करवा रहे हैं, उनका भविष्य ब्राइट है, वे ऊंचे उठेंगे क्योंकि वे परमेश्वर की सहायता से बढ़ेंगे, क्योंकि वे भवन में रोपे जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ भवन में बढ़ेंगे खजूर के पेड़ के समान। पर कुछ लोग चालाक हैं, सियाने कौए हैं। वे क्या सोच रहे हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा फेल हो जाए, संडे वाले दिन चल घर में चल पढ़ाई कर, पढ़ेगा कुछ नहीं, और कुछ कर रहा है और कुछ खेल रहा है, उल्लू बना रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के भय में बच्चों को बढ़ाएंगे, सिखाएंगे,
तब आप देखिएगा आपके बच्चे फूलेंगे फलेंगे। आपके बच्चे, अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाना चाहते हो तो वे आपके भी आज्ञाकारी बनेंगे। तो महत्वपूर्ण यह है बच्चों कि मुझे और आपको माता पिता का आदर करना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञा है ये। और अगर हम आगे देखें कुलुस्सियों का 3 अध्याय के 20 पद में, कुलुस्सियों के 3 अध्याय में भी वही एक पद हमारे लिए दिया गया है। और क्या है कि कहता है कि बाल को सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। बोले परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। पहली चीज क्या थी? पहली क्या बात है? उचित है। अब ये क्या है? प्रसन्न होते हैं, प्रभु को खुशी होती है अगर हम माता पिता का कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि आज बच्चे माता पिता के हाथ से निकल गए हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, चाहे कितना भी पेरेंट चिल्ला के कहते रहें। बहुत कम है जो बच्चे पेरेंट्स की अधीनता में हैं और उनका कहना मानते हैं। वो लकी हैं पेरेंट्स जिनके बच्चे कहना मानते हैं माता पिता का। मेरे मित्रों, आशीष है, परमेश्वर खुश होते हैं बच्चों को। बाइबल कहती है कि सचमुच में आज्ञाकारी होना है। अगर हम नीति वचन में जाएं, उसके 6 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि सचमुच में हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। तो ये हमारे लिए शिक्षाएं बाइबल में लिखा हुआ है। 23 अध्याय के 22 पद में क्या है? नीति वचन इसका 23 अध्याय के 22 पद में क्या लिखा हुआ है? अपने पिता की सुनो। क्या लिखा है? अपने पिता की सुनो जिसने पैदा किया। क्या लिखा है? अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुझ ना जानना। दिस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जिसमें सीखना, जिससे हमें आशीष आती है। ओके। और व्यवस्था 5 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा है? व्यवस्था उसका 5 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दिया है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहता है, भला हो। तो हम लोगों के जीवन में भला हो, अच्छा हो, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आत्मा जो हमारे सचमुच में प्रभु में हैं उनका आदर करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि सचमुच में क्या हमारे बच्चे ऐसे हैं या हम बच्चे ऐसे हैं कि अपने माता पिता का कदर करते हैं? देखिए, आपके माता पिता अगर प्रभु में हैं, वे कभी चर्च नहीं जाने से रोकेंगे, वे कभी प्रार्थना करने से नहीं रोकेंगे, वे कभी सेवा करने से नहीं रोकेंगे, वे कभी प्रचार करने से नहीं रोकेंगे। आप उनका कहना मानिए कि हमको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, जब भी वो कुछ बोलते हैं तो हमें करना चाहिए। यहाँ हम सीख रहे हैं। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, बाइबल हमें सिखाती है, उम्मीद की जा रही, परमेश्वर उम्मीद कर रहे हैं। इसी तरीके से परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम अपने आत्मिक गुरुओं का भी कहना माने, अपने आत्मिक गुरुओं का भी रिस्पेक्ट करें। जब वो कुछ कहें तो हम उनका कहना माने, जब वो हमसे कहें तो हम उनकी बात माने, उनका आदर करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनको सचमुच में हम पहचाने। हम लोग कभी कभी क्या पहचानते नहीं हैं। हम छोटे बड़े सबको एक बराबर हाँकते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे के संग पेश आते हैं, वैसे हम सीनियर के साथ भी पेश आ रहे हैं। हमारी जिंदगी में तरीके चेंज नहीं होते हैं। हम सबको वैसे ही भाषा से, लैंग्वेज से हम पेश आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि हम किस तरीके से पेश आते हैं। आज हम कुछ उदाहरण देंगे जिसको आप पहचानिएगा और रियलाइज कीजिएगा क्या मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं तो नहीं है, क्या हम इस तरीके से पेश तो नहीं आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम लोगों को ये बात समझना है कि आखिरकार उम्मीद जो परमेश्वर हमसे करता है, क्यों करता है? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। क्यों एक बाप हमसे उम्मीद करता है? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। क्यों एक पास्टर अपने एक विश्वासी से उम्मीद करता है? क्योंकि वो उनके आत्मिक बच्चे हैं, क्योंकि उनको आत्मिक रीति से पैदा किया जाता है, उनको आत्मिक रीति से बढ़ाया जाता है, उनको आत्मिक रीति से उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं। वे प्रभु में बढ़ते, फलते, फूलते, सुरक्षित होते हैं, उन्हें आशीष मिलती है, उन्हें ज्ञान मिलता है और वे प्रभु में मजबूत होते हैं। इसलिए उस वजह से आत्मिक गुरुओं का आदर करना बड़ा जरूरी है। उनका और बल्कि बाइबल तो कहती है जो आत्मिक गुरु, आत्मिक पिता हैं, वे दुनिया के भी पिता से भी ज्यादा आदर के योग होना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इब्रानियों का 13 अध्याय के 17 पद में, इब्रानियों का 13 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। बाइबल कहती है
क्योंकि वे उनकी नाइट तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, और वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अब यहां पर आप देखिए, आत्मिक पिता की बात आ रही है, अगुओं की बात आ रही है, अब यहां पर प्रभु के भक्तों की बात आ रही है, और बाइबल हमें समझाती है कि उनकी आज्ञा मानो, उनको मानो, उनके अधीन रहो, उनकी बात को मानो। जब भी आपके पास्टर आपके लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, कहीं मीटिंग में बुलाने के लिए कह रहे हैं, कहीं सेवा करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बाइबल कहते हैं हमें उनकी बात मानना चाहिए। एकदम मुंह फटे के मना नहीं करना चाहिए, एकदम मना कर देते हैं हम परमेश्वर के दासों से, पास्टरों से, प्रभु के भक्तों से। तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उनको मानना है, उनकी आज्ञा मानना है, उनके अधीन रहना है। पहला पतरस का 5 अध्याय के 5 पद में क्या लिखा है? पहला पतरस 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि हे नबियों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। अपने गुरु की सुनना, उनकी बात को सुनना, उनके अधीन रहना, दीन होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पिताजी जो है वो जब छोटे के पास आते हैं उम्मीद के साथ आए, पर जब वो उसने बात नहीं मानी, दुखी होकर दूसरों के पास जा रहे हैं। हम लोग कभी कभी सोच लें कि हमारा परमेश्वर जब हमें मौका देता है हम उसकी सुनते नहीं, तो परमेश्वर किसी के पास जाएगा, शायद वो किसी और को आशीष दे देगा। आज ऐसे ही कलीसिया में हो रही हैं, जो कलीसियाएं बहुत ही ज़्यादा, जिनके पास में ज़मीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े लगते हैं, और परमेश्वर उनसे बहुत उम्मीद किए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आज परमेश्वर उन कलीसियाओं को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है जो भले स्ट्रक्चर वाइज में बड़े नहीं, भले उनके पास में ज़मीनें नहीं, भले उनके पास में बिल्डिंग नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आत्मा काम वही है और सबसे ज़्यादा सुसमाचार प्रचार वही कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार और मिशन का काम अगर कोई कर रहा है तो ऐसे इंडिपेंडेंट चर्चेस, छोटे छोटे चर्चेस, किराए पर रहने वाले चर्चेस ही सबसे ज़्यादा गॉस्पल सुना रहे हैं, और परमेश्वर का काम वही कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का प्यार वही है, इसलिए परमेश्वर का हाथ वही है, इसलिए परमेश्वर का चलन वही है, इसलिए परमेश्वर वहाँ पर ज़्यादा चमत्कार करते हैं, ज़्यादा चंगाई देते हैं, ज़्यादा जागृति है, ज़्यादा रिवाइवल है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो परमेश्वर चला जाएगा किसी और के पास, और हम खो सकते हैं अपनी आशीषें अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं समझते हैं। और इस छोटे पुत्र ने रियलाइज किया, पहचाना कि हाँ सचमुच में मैं अपनी गलती मानता हूं। सबसे बड़ी बात है अपनी गलती मान लेना। कई बार जो लोग अपने जीवन में सुधार नहीं देखते और कई बार सुसमाचार प्रचार में नहीं आगे बढ़ते, रीजन क्या है? कि वे अपनी गलतियों को पहचानते नहीं हैं। कलीसियाएं अपनी गलतियां पहचान नहीं पा रही हैं। आप पहचान नहीं पा रहे हो कि आपने गलती की और अब तक गलती करते चले जा रहे हो, कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, आप उसकी आज्ञा को ठुकरा रहे हो, आप कहना नहीं मान रहे हो, आप उसकी आज्ञा तोड़ रहे हो। बाइबल युगों से कहती चली आई कि आपको जाके प्रचार करना है, आपको जाके गवाही देना है, आपको जाके लोगों को बचाना है, मोहल्ले में, गलियों में, पड़ोसियों में, हर जगह जाके आपको प्रचार करना ही है, आपको लोगों को बचाना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमको रियलाइजेशन नहीं होता, हम पहचान नहीं पा रहे हैं अपनी मिस्टेक, अपनी गलती। यह है सबसे महत्वपूर्ण चीज। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो पहचान नहीं पा रहे अपनी मिस्टेक। जब आप अपनी मिस्टेक पहचानते नहीं हो तो आप उस पर सुधार नहीं करते हो, और ये सुधारेगा वही और अपनी गलती पहचानेगा वही जो दीन है, जो नर्म है, हम्बल है। जो कोई व्यक्ति, अगर आप सचमुच में हम्बल हो तो आप क्या करोगे? आप खुद जाकर के अपने आप मामले को ठीक करोगे, अपने आप ठीक करोगे। अगर हम हम्बल हैं, दीन हैं, वरना हम सफाई पेश करते रहेंगे। आपको कोई काम देता और आप काम नहीं करते हो, और जब आपसे जवाब तलब किया जाएगा तो आप क्या करते हो? बजाय कि 100 बातें करो, एक बात करो, सॉरी मैं करने जा रहा हूं, माफ मुझे कर दो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? सफाई पेश करते हैं, बहस करते हैं। वहां पे प्राउड दिखता है, वहां एक घमंड दिखता है, वहां पे एक दीनता की पिक्चर नहीं है। दिल साफ रखो अगले व्यक्ति के सामने। जब आपको सचमुच में खड़ा होना पड़ता है, या जो व्यक्ति सचमुच में आपसे उम्मीद करता है, आप वैसे पेश आओ। लेकिन
सिर्फ बड़े भाई की तरह पेश मत आओ कि जिसने हामी तो भरी, ग्रीटिंग्स तो दी, मुस्कुराया तो और तसल्ली भी दी, बड़ा अच्छे तरीके से पेश भी आए, लेकिन काम फिर भी नहीं किया। इस प्रकार के भी बहुत से लोग हैं कि बहुत से लोग एकदम पाशक, हाँ हाँ पाशक करेंगे लेकिन करते नहीं। प्रभु से कहेंगे हाँ हाँ करते हैं लेकिन करते नहीं। बहुत से लोग बड़ा दावा भरेंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करते ही नहीं। कभी वो सचमुच में अच्छी तरीके से पेश आते हैं, पर देखा जाए तो उनके जीवन से वो काम पूरा नहीं होता जो परमेश्वर हमसे उम्मीद कर रहे हैं। तो अजीजों, यहां पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हमको अपने गुरुओं का भी कहना मानना चाहिए। अगर वो हमसे जो कह रहे हैं, वो हमसे मिशन के लिए कह रहे हैं, वो हमसे प्रचार के लिए कह रहे हैं, वो हमें कहीं जाने के लिए कह रहे हैं, वो कहीं बुलाने के लिए कह रहे हैं, हमेशा बोलो यस हम तैयार हैं, हम करेंगे। और अगर आप सचमुच में कह रहे हो तो बिल्कुल उसका पालन भी करो। मेरे मित्रों, अगर नहीं किए आपसे गलती हो गई, आप चूक गए, कोई बात नहीं। परमेश्वर उम्मीद करता है कि आप पश्चाताप करोगे और आप रियलाइजेशन करोगे, आप सचमुच में रिपेयर करोगे, और उस रिपेयर करने के बाद आप जाकर के सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, वो काम कर सकते हो जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 6 से 10 पद क्या लिखा है? ऐसे ही जवान पुरुषों को तू समझाया कर कि संयमी हो। कैसे हो बोलो? संयमी। और क्या लिखा है? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता हो। आगे क्या लिखा है? और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष ना लगाने को पाकर लज्जित हो। आगे क्या लिखा है? लिखा है दासों को समझा। दासों को कौन? चाहे वो प्रभु के दास हो, चाहे कोई नौकरी के दास हो, हमें चाहे वो नौकर हो किसी दुनिया के किसी आदमी के, चाहे वो नौकर हो परमेश्वर के, दोनों दासों को समझा कि अपने स्वामी के अधीन रहें। हर एक अथॉरिटी है, हर एक अधिकारी स्वामी है उनका, नहीं है। हम लोग भी जब किराए पर रहते हैं तो हम लोग कहते हैं मकान मालिक, मालिक कहते हैं उन्हें, नहीं, वो हमारे स्वामी हैं जिनके किराए पे हम रहते हैं। क्यों भाई? हमारे लिए वो कितना सुविधा दे रहे हैं, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, वो मालिक हैं, नहीं है, वो स्वामी हैं। और अगर हम उनके घर में रहेंगे तो हमें उनके अधीनता में रहना होगा, नहीं तो वो कहेंगे निकलो यहां से, जाओ, हमारे अनुसार रहना, 10 बजे आ जाना, ताला लग जाता है यहाँ, खटपट ज्यादा नहीं करना, ये करना वो करना, नियम निर्देश। एक किराए के मकान में आप जब रहते हो तो आपको निर्देश दिए जाते हैं। आप जब ट्रेन के अंदर घुसते हो तो वहां भी निर्देश जाते कि ऐसे ना बैठना, वैसे ना करना है। चैन सबसे पहले लिखा होता, चैन ही नहीं खींचना, नहीं तो जेल में डाल दिया जाओगे। तो आप क्या करते हो? चैन नहीं खींचते हो, वरना मन नहीं करता काश में जंजीर खींच लूं। कितने लोग ट्रेन में बैठते हैं, मन में हमेशा आएगा जंजीर खींच। हम जब छोटे थे तो हमें मचान पे बिठा दिया जाता था और मेरा दिल बार बार करता था खींच लूं, और उसमें लिखा हुआ खींचने से दंड मिलेगा तुम्हें। तो हम सोचते थे चुपके से खींच के भाग जाते हैं। बहुत टेम्पटेशन रहा, लेकिन जिंदगी में आज तक मैंने खींचा ही नहीं, क्योंकि वो निर्देश में पढ़ता रहा निर्देश मैंने पढ़ा, उसका पालन किया, वरना हो सकता है मुझे सजा मिलती, बहुत जुर्माना मुझे भरना पड़ता। और जो उन्होंने किया है वो भुगत रहे हैं। मुझे और आपको गंभीरता से समझना है इस बात के लिए कि जो निर्देश मुझे जो देते हैं उनका पालन करें, चाहे वो चर्च के हों, चाहे वो अपने घर के हों, चाहे वो किसी संस्था के हों। और लिखा है कि अपने स्वामी के अधीन रहें, सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। कुछ लोग अपने स्वामी को प्रसन्न करना नहीं जानते, कैसे वो खुश होंगे? हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और दीन मनो, और अपनी गलतियों को पहले ही से ही जो है मानते रहो, हाथ मिलाते रहो, पहले से सॉरी बोलते रहो, पहले ही से सब कुछ करो। तो आपके स्वामी, आपके आत्मिक पिता क्यों नाराज हो? क्यों गुस्सा उनका भड़कें? क्यों वो परेशान हो? आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति सचमुच में अपनी गलती पछताता है और वो ठीक कर देता है, क्या परमेश्वर उससे खुश नहीं था? क्या उसका बाप उससे खुश नहीं हुआ? क्या लिखा है लूका 15 अध्याय में कि जो उड़ाऊ पुत्र चला गया बर्बाद करता है, पिता उससे नाराज भले था, लेकिन दिल में उसके प्यार था, क्योंकि वो उसकी औलाद है। उसे ढूंढने नहीं गया कभी वो, लेकिन वो एक दिन खुद आता है, और उसके वापस आने पर बाप खुश होता है और उसे वो प्यार करता है और उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। जब हम मन भुराते हैं अपनी गलतियों से और वापस आते हैं तो मेरा परमेश्वर खुश होता है।
लेकिन आज के जमाने के जबरदस्ती धक्का मार मार के सॉरी बुलवा रहे हैं, तब सॉरी निकलता है। लेकिन वहां पर एक बच्चा कैसा है, रियलाइजेशन करता है कि हां मैंने गलती की है। मुझे और आपको रियलाइज करना है कि हां मैंने गलती की है, कि मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया, मैंने सुसमाचार प्रचार के लिए कुछ नहीं किया, मैंने सुसमाचार प्रचार के लिए गवाही तक नहीं दी, मैं किसी को बताता भी नहीं हुआ। मुझे और आपको एहसास होना चाहिए। बाइबल कहती है मैं जो लोग मर रहे हैं तुम्हारी नजरों के सामने, जो तुम्हारे घर के सामने मर रहे हैं, जो तुम्हारे पड़ोसी लोग मर रहे हैं, जो तुम्हारे खानदानी लोग मर गए, जो तुम्हारे रिश्तेदार मर गए, जो तुम्हारे फैमिली के लोग मर गए, उनका खून का लेखा मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि तुमने उनको सुसमाचार नहीं सुनाया है, तुमने उनको प्रचार नहीं सुनाया है। बल्कि मैं उनका खून का बदला मैं तुमसे लूंगा। पर अगर आपको रियलाइजेशन होता है, अगर आप पहचानते हो और एहसास करते हो कि हाँ मैंने गुनाह किया, अपराध किया है, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, गली गली घर घर हर मोहल्ले हर एक व्यक्ति को मेरे द्वारा सुसमाचार प्रचार पहुंचना, लोग यीशु को जान जाए, और वो मैंने नहीं किया, वो अपराध किया है, मैंने वो आज्ञा तोड़ी है मैंने। और अगर मैंने सचमुच में उसकी आज्ञा तोड़ी है जीजो, और मुझे अगर एहसास होता है और मैं पश्चाताप करता हूं और मैं फिर से उस काम को करता हूं, तो परमेश्वर कहता है सचमुच में ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश होंगे। नो मैटर कितनी गलतियां की हैं, आपने प्रचार नहीं किया, गवाही नहीं दी, मर गए लोग, आपके पड़ोसी खानदान के लोग, आपने मिशन के लिए कुछ नहीं किया, अब करिए, वक्त आ चुका है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आदर करेगा जो मन फिरा सकता है, जो अपनी गलती का एहसास कर सकता है। तो अजी जो बहुत बड़ा चैप्टर है, परमेश्वर कहते हैं मत्ती उसका 15 अध्याय के 8 पद में, ओटों से तो बहुत लोग हैं, आज बहुत से कलीसिया में लोग हैं, सब कह रहे हैं कि हम प्रचार करेंगे, हम गवाही देंगे, लेकिन करते नहीं। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया वो कहते हैं हाँ प्रभु के लिए हम जिएंगे मरेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन पानी के बाद, डुबकी लेने के बाद उन्होंने वो काम नहीं किए, परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे मित्रों, लिखा क्या 15 अध्याय के 8 पद में, ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु मन उनका बहुत दूर है। मुझे और आपको उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, मुझे और आपको छोटे पुत्र की तरह, जिसने काम के लिए मना तो किया था, गलती तो की थी, लेकिन बाद में रियलाइजेशन होता है, बाद में वो एहसास करता है, बाद में वो पश्चाताप करता है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो वास्तव में अपनी गलतियों को पहचाने। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यशायाह उसका 29 अध्याय के 13 पद में क्या कहता है, यशायाह उसका 29 अध्याय के 13 पद में सही वही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी जो यशायाह 29 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप तो आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं लेकिन परमेश्वर की बात नहीं मानते। हम बहुत अच्छे हो सकते हैं भजन करने में, हम बहुत अच्छे हो सकते हैं गाना गाने और म्यूजिक बजाने में, लेकिन क्या मैं प्रचार करता हूं, मैं गवाही देता हूं, क्या मैं यीशु के बारे में बताता हूं? बाइबल कहती है कि कैसे लोग बचेंगे, बाइबल कहती है कैसे लोग बचेंगे? जो लोग यीशु का नाम लेंगे। लोग कैसे यीशु का नाम लेंगे? जब वो उस पर विश्वास करेंगे। वो विश्वास कैसे करेंगे? जब तक वो सुन ना लें। बाइबल कहती है सुनने से विश्वास आता है। सुनने से क्या होता है? विश्वास आता है। जब 4 लोग बार बार सुनेंगे FWAG चर्च में चमत्कार होते हैं, चमत्कार बार बार सुनेंगे तो उनको क्या होता है? विश्वास आता है, वो आएंगे। इसी तरीके से जब हम यीशु के बारे में बार बार बताएंगे तो विश्वास आएगा। मेरी एक टांग टूट गई थी, मेरी टांग ठीक हो गई मिराकल से। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा बार बार, मैंने देखा सुना बार बार कि यीशु मसीह क्या करते हैं, चंगा करते हैं, तो मेरी टांग सही हो गई बिना ऑपरेशन के और बिना प्लास्टर के। परमेश्वर कुछ भी कर सकता अगर मुझे सचमुच में उस पर विश्वास है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित है और वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा, तीसरे दिन जिंदा हो गया, उसने मुझे खरीद लिया। तो मैंने विश्वास किया कि उसने खरीद लिया, अब मैं उसका हो गया हूं, अब मैं उसके लिए जीऊंगा। आपको विश्वास करना है कि आप खरीदे गए। बाइबल कहती है कि तुमको दाम देकर खरीदा गया और अब अपनी देह से परमेश्वर की सेवा करो। मुझे और आपको संसार की सेवा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना गया है। फिर भी वो कहता है कि ठीक है अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी बिजनेस करो, लेकिन सब बातों में मेरी सेवा करो, पहला स्थान मेरा हो, पहला काम मेरा हो, पहले बारे में मेरे सोचो। लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा काम धाम हो गए, रात दिन अपना काम ही काम कर रहे हैं और काम करके कौए की तरह चिल्ला रहे हैं, काव 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 काव, कुछ नहीं है। मेरे मित्रों, मुझे और आपको सचमुच में अपने जीवन को जांचना है कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा हूं। मुझे और आपको गंभीरता से परमेश्वर का आदर करना है। वो कहता है यशायाह उसका 1 अध्याय के 3 पद में, यशायाह उसका 1 अध्याय के 3 पद में कहता है
बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को, चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ये है सिचुएशन, ये उसकी सिचुएशन है। जो लोग सचमुच में इस्राएली लोग हैं, जो सचमुच में क्रिश्चियन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, सदस्य हैं, मेंबर हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, जो बड़े बड़े पद को लिए बैठे हुए, हाँ हम लोग चुने तो इसीलिए गए, लेकिन चुने तो गए लेकिन करते कुछ नहीं है, तब बेकार हमारा ऐसा चुना जाना। हमको एल्डर बनाना, या एल्डर बन गए हम, या पास्टर बन गए हम, या हम लीडर बन गए हम। अगर हम लोग सचमुच में परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं, उसकी आवाज को नहीं पहचान रहे हैं, उसकी इच्छा को नहीं पहचान रहे हैं, उसकी मर्जी को नहीं पहचान पा रहे हैं, बेकार है। पहल कहती है ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे, ऐसे लोग एंट्री नहीं होगी। एंट्री उनकी होगी जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आदर करो परमेश्वर की। बाइबल कहती है कि मत्ती उसका 22 अध्याय के 37 पद में परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर को प्रेम करो। लूका उसका 10 अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है? हाँ, लूका 10 अध्याय 27 पद में लिखा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी के से भी प्रेम रख। ना हम पढ़ते हैं लूका नीति वचन उसका 3 अध्याय के 9 पद, क्या लिखा है? नीति वचन 9, इसमें लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ये आदर करना, ये उसकी भक्ति करना, उसकी सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। योएल उसका 3 अध्याय, उसका दूसरा अध्याय उसका 13 पद, दूसरा अध्याय के 13 पद में लिखा है कि कपड़े नहीं बल्कि बाइबल कहते अपने दिल को फाड़ कर मेरे पास आओ। आमीन। आज महत्वपूर्ण चीज हमने क्या सीखी इस स्टोरी से? हमने स्टोरी में यह देखा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है हमको काम करने के लिए, लेकिन हम काम नहीं करते, मना कर देते हैं। पर प्रभु के उम्मीद हमसे कहते हैं अगर तुमने मना किया, नहीं किया, पर अब वो वक्त आ गया कि हम पछताएं इस छोटे पुत्र की तरह और उस कार्य को जारी रखें जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। अगर आज तक प्रचार नहीं किया, आज तक गवाही नहीं दी, आज तक मिशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये गुनाह कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। परमेश्वर इसको सचमुच में इसके खिलाफ है और वो लेखा लेगा। लेकिन अगर हम सचमुच में मन फिराएं, छोड़ दें उन बुरी आदतों को और प्रभु का प्रचार करें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। परमेश्वर सचमुच में आदर करता है। अजीजों, एक सबक और हम आपको सिखाना चाहते हैं अंत में। अगर कोई गलती करता है और तुरंत अपनी गलती की माफ़ी मांगता है तो हमें तुरंत क्षमा कर देना चाहिए, हमें तुरंत माफ़ कर देना। बाइबल कहती है तुम माफ़ करोगे तभी तुम्हारा खुदा भी तुम्हारा माफ़ करेगा। अगर कोई इंसान तुरंत गलती करे और एहसास करे और फिर मान लीजिए आपको कहे, तो आप उससे क्या करो? आप उससे माफ़ी मांगो, आप उसको सचमुच में उसको क्षमा करो। लेकिन अगर हम बांधे रहेंगे, हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है कि अगर कोई तुरंत माफ़ी मांगे, तुरंत वो हमारी प्रार्थना सुनता है, वो हम पर तुरंत अनुग्रह करें। हमें परमेश्वर की तरह होना चाहिए, दूसरों को तुरंत माफ़ करना चाहिए, हमें तुरंत लोगों को प्यार करना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शिक्षा देते हैं। बाइबल कहती है मत्ती उसका 28 अध्याय में, आइए हम सब खड़े हो जाएं। मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 18 पद में और 19 पद में और 20 पद में। आइए हम लोग एक साथ पढ़ें 18 से। पढ़िए हमारे साथ, खुल लिया सबने? मत्ती 28 अध्याय, आइए पढ़ें। यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। इस वचन को समझो, ये यीशु मसीह ने आज्ञा दी है आपको, सबको आज्ञा दी है, सबको दाख की बारी में काम करने के लिए बुलाया है, हमको बुलाया है। और अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम आशीषित होंगे, अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हम अनाज्ञाकारी होंगे। और परमेश्वर अनाज्ञाकारियों को कभी पसंद नहीं करता, और कभी स्वर्ग में नहीं जाते। भले आपने मना किया हो, रिजेक्ट किया हो, कोई बात नहीं, पर अगर अपनी गलती को एहसास करते हो कि हाँ मैंने गलती की है, अब तक प्रचार नहीं किया, अब तक गवाही नहीं दी, अब तक मिशन के लिए कुछ नहीं किया, आपको क्या करना है? अगर आप मिशनरियों, पादरियों की मदद करते हो, 10 रुपया पर डे बचा करके भी बहुत बड़ा योगदान है आपका अपने जीवन में। ये हमेशा याद रखो। अगर आप नहीं जा पा रहे हो कहीं इधर उधर प्रचार करने, आप अपने एक पास्टर को भेज सकते हो, एक टाइम का वक्त का खाना खिला सकते हो। हमारे पास्टर आपको हर दिन ज़्यादा महंगा खाना नहीं खाएंगे, मात्र 10 रुपये का नाश्ता करा दीजिए। गरीब से गरीब आदमी 10 रुपये का नाश्ता पर डे एक मिशनरी को करा सकता है और वो प्रचार आपके बदले में कर सकता है। हालेलुया। क्या हमको सचमुच में इस बात का एहसास होता है कि मुझे ज़रूरत है परमेश्वर की सेवा के लिए? अगर आप आज्ञाकारी बनोगे, परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा, आपको सुख देगा। आज जो आज्ञाकारी नहीं है अपने माता पिता के,
अपने परमेश्वर के, अपने आत्मिक गुरुओं के, उन्होंने आशीषें खो दी हैं। बल्कि बाइबल कहती है कि हम लोग सचमुच में उनसे जवाब तलब ना करें, उल्टा सीधा जवाब ना दें, बदतमीजी ना दिखाएं, बल्कि ईमानदारी के साथ तुरंत उनका बात मानें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और अगर कोई गलती मानता है, क्षमा मांगता है, तुरंत क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में कहता है तुम क्षमा करो तो मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। आज दुनिया में बहुत लोगों को क्षमा की ज़रूरत है। एक गाना हम गाते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज लोगों को ऊपर दया की ज़रूरत है, आज लोगों को छुटकारे की ज़रूरत है, आज लोगों को मुक्ति की ज़रूरत है, आज सचमुच में बहुत छुटकारे की ज़रूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुन करके ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना अपना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यस, यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।